सज्जनों, जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो मैं यहां पर महर्षि अरविंद की कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार उनसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है। महर्षि अरविंद बचपन में ही उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, विदेशों में पढ़े थे। लेकिन जब वापस आए, भारत के बारे में उन्होंने जानकारी ली, भारत के मूल तत्व को उन्होंने जाना, तो उन्होंने पहले ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए कुछ विशिष्ट करूंगा। इसके लिए वह क्रांतिकारी अभियान के साथ जुड़े और बाद में पांडिचेरी में जाकर के एक आश्रम बना करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद आश्रम के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। महर्षि अरविंद से जब पूछा गया कि आखिर क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो मैं बिना किसी संकोच के जवाब दूंगा कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। यह एक शानदार विरासत है और जब तक हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, तब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह यानी एक वह ऋषि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का उद्घोष पहले ही कर दिया था, 1947 के पहले ही जिन्होंने कह दिया था कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, आगामी कुछ वर्षों में उस तिथि को यह भारत आजाद भी होने वाला है। ऐसे महर्षि अरविंद संस्कृत के बारे में इस प्रकार के उदात्त विचारों को हम सबके सामने रखते हैं।